वाह, चारों तरफ क्या नजारा है, देखकर तो मजा आ गया। काश मैं इस मंजर का सीधा लाइव टेलीकास्ट देख पाता। हेलो सर, एक्सक्यूज मी सर। तुम आ गए क्या? यही सोच रहा था कि मीडिया वाले कहाँ रह गए। न्यूज चाहिए ना। खबर को सूंघ ही लेते हैं। ये तबाही कैसी है? रिकॉर्ड करो। यस सर। अगले इलेक्शन में जीतने के लिए केके पूरी कोशिश कर रहा है। हमें यह खबर विपक्षी दल से मिली कि एक लड़के ने उसके किए कराए पर पानी फेर दिया और अब वो बहुत ही चिंता में है और उसने केके के आदमियों और उसके भाई को ऐसा मारा कि उनको पानी तक नसीब नहीं हुआ। ये कोई पॉलिटिकल नहीं, पर्सनल रंजिश लगती है। ये उस लड़के ने अकेले किया है। लड़के ने अकेले किया? एक मिनट, एक अकेले इंसान ने केके की फौज को धूल चटा दी है। पहली बार केके को शहर में कोई मर्द मिला है, सबको धाराशाही कर दिया। अब तो केके की रेपुटेशन पूरी तरह से मिट्टी में मिल गई। केके का पॉलिटिकल करियर तबाह हो गया। अब बताइए, अब केके क्या करेगा सर? क्या केके? अब तो वो उसको मारने के लिए किसी कोने में बैठकर प्लानिंग कर रहा होगा। अरे आप मीडिया वाले कुछ समझते क्यों नहीं हो यार? केके का नामो निशान तो मतलब हाँ मिट गया। वो लड़का तो बारूद का ढेर है। अब आगे क्या होगा सर? अब क्या होगा? अब देखो, केके तो ऐसे तो शांत नहीं बैठने वाला है, लेकिन वो लड़का भी मामूली इंसान नहीं है। फिर आप लोग आगे क्या करेंगे सर? हम तो अपनी ड्यूटी करेंगे और सच्चाई का साथ देंगे। पूरा शहर कब्रिस्तान बन जाएगा सर। बिल्कुल बन जाएगा। फिर हम लोग एक काम करेंगे, सारी लाशों को इकट्ठा करके उनको चला देंगे और जितने बचे हुए गुंडे वो सब जेल में जाएंगे, क्योंकि इससे हम जैसे पुलिस वालों पर लोगों का भरोसा बना रहेगा। देखना, आप सब लोग देखना, केके को दुनिया के सामने वो नंगा करके मारने वाला है। सॉरी, कुछ ज्यादा बोल दिया। खबर मिल गई ना? अगर मैंने जाने अनजाने में केके के बारे में कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो ये लाइव है सर। अच्छा, मुझे कुछ काम है तो मैं निकलता हूँ। थैंक यू। आप लोग 10 मिनट इंतजार कीजिए। सर, मेरे पिताजी का फोन था क्या? जी, उन्होंने कहा इसकी पहले शादी हो चुकी है। नहीं सर, पिताजी शादी नहीं होने देंगे। आप उनकी बात मत मानिए प्लीज सर। 10 मिनट की बात है, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। पिताजी यहाँ आए तो शादी नहीं होगी। देखो, अगर तुम्हारे पिताजी गलत हुए तो मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा। सर, हमारी शादी करा दीजिए प्लीज सर। तुम कितने दिनों से इसे प्यार करते हो? 5 साल से सर। फिर क्या तुम अपने प्यार के लिए 10 मिनट इंतजार नहीं कर सकते? 10 मिनट में जिंदगी बदल जाएगी इसकी। शादी कराओगे इसकी? आप कौन? मैं यहाँ का कॉर्पोरेटर हूँ और इसका बड़ा भाई। शादी कराओ इनकी। 10 मिनट इंतजार कीजिए। पूरा 1 लाख है। ये पैसे अपने पास रखो। क्या हुआ, और चाहिए क्या? इतना काफी है तुम्हें जेल भेजने के लिए। मैं यही तुझे मार सकता हूँ। मुझे धमकी दे रहे हो? चुपचाप मेरी बात मान ले। मेरे भाई की शादी करा। मुझे इसके बाप की जायदाद चाहिए, किसी भी कीमत पर। जायदाद पर नजर गड़ा के बैठा हूँ मैं और तू मेरा प्लान खराब करेगा। चल अपनी ड्यूटी निभा जल्दी से। शादी करा इनकी। चल। गंदो मुझे। तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो? इन सबको अरेस्ट करो जल्दी से। चल चलो चलो। चल चुपचाप। चलो। जेल की हवा खा पहले। देख लूंगा तुझे। तेरी अक्ल ठिकाने पे आ जाएगी। चल।
देखो बेटी, जो हुआ अच्छा हुआ। मैंने बहुत सी शादी करवाई क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है, लेकिन मैं लव मैरिज के खिलाफ हूं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने इस तरह अपने जीवन को बर्बाद किया है। तुम तकदीर वाली हो, तुम्हारे पिता ने तुम्हें बचा लिया। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरी भी एक बेटी है। मैं तुम्हारे पिता का दर्द समझ सकता हूं। जाओ बेटी, अपने पिता के साथ जाओ, तुम्हारा भला ही सोचते हैं। प्लीज। माँ, फिल्म के लिए देर हो जाएगा, जल्दी तैयार हो जाओ, पापा आते ही होंगे। तुम्हारे पापा को जानती हूँ मैं, वो इतनी जल्दी नहीं आएंगे। पापा आते ही होंगे, देख लीजिएगा माँ। देखिए उन्हीं का फोन है। हेलो पापा, कहाँ रह गए अभी तक? ऑफिस में। क्या पापा, अभी भी ऑफिस में? माँ सही कह रही थी, आप कभी टाइम पे नहीं आते। बस बेटा, मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा, इसीलिए फोन किया। आप हरदम ऐसे ही बोलते हैं, लास्ट टाइम भी ऐसे ही बोले थे। सॉरी बेटा, मैं 5:30 पहुंच जाऊंगा। प्लीज पापा, आप आ जाइएगा, हमको आपके साथ देखनी है प्लीज। बहुत अच्छा मूवी है पापा, आप प्लीज कौन? टाइम पर आ जाइएगा। हाँ, अंदर कैसे आ गए? कौन है बेटा? फोन पर तुम्हारे पिताजी है ना, उनसे बोलना अंकल आए हैं। कौन है बेटा? लाओ लाओ फोन मुझे दो, मैं बात करता हूँ। हेलो। कौन बोल रहा है? इतने जल्दी भूल गए? सुबह तूने मेरे भाई की शादी रुकवा के मुझे जेल भेज दिया, और वहां से निकल के सीधे मैं तेरे घर आ गया। सुनो, तेरी वजह से मेरा भाई आज जेल में है। तूने उसकी शादी रुकवा दी, लेकिन मैं तेरी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से करवा के रहूंगा, और तू उसे बिल्कुल भी रोक नहीं सकता। ए, देख, अगर तुझमें हिम्मत है तो तू रोकने की कोशिश कर सकता है। रोकेगा? ए, मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। हेलो हेलो, मेरी बात सुनो। हेलो हेलो। पूजा भाग यहाँ से। छोड़ दो मेरी बेटी को, रुक जाओ। कहाँ भागेगी? कहाँ भागेगी? हाँ, तुम में से कौन ऐसे शादी करना चाहेगा? मैं करना चाहूंगा भाई। तू करेगा? अरे कितनी बार शादी करेगा? हाँ? भाई ये चौथी बार है। तुझे इतनी पसंद आई है? भाई मैं बचपन से चाहता था मुझे कोई गोरे गालों वाली मिले। अच्छा तो तेरे लिए ये लड़की बिल्कुल परफेक्ट है। पापा आप ये क्या? अंदर जाओ। ये क्या किया आपने? अशोक नहीं आता तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाती। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं अपनी बेटी का ख्याल रख सकता हूँ, इसके लिए मुझे किसी बाहर वाले की जरूरत नहीं। ऐसा मत बोलिए, आखिर वो हमारा बेटा है ना। वो हमारा बेटा नहीं है। जिस दिन मैंने उसे घर से निकाला उसी दिन वो मेरे लिए मर गया। केवल 3 लोग हम इस घर में रहते हैं। हमारा कोई बेटा नहीं है, वो हमारे लिए मर चुका है, समझे? क्या हुआ? अशोक भाई अभी भी गुस्से में है? मैं मनाऊं क्या? अबे छोटू चुप कर, नहीं तो हड्डियां टूट जाएंगी तेरी। तुझे अंदर जाने की जरूरत नहीं है, समझा? अरे राज आ गया, सब संभाल लेगा, आजा। उन्होंने गुस्से में कह दिया, सच में थोड़ी कहा है। अरे वो तेरे पापा है, इतना तो कह ही सकते हैं। ठीक है चल, मान लिया तो उनका बेटा नहीं है, लेकिन हमारा दोस्त तो है ना। तू तेरे गुस्से में तेरी नाराजगी इस पंचिंग बैग पर मत निकाल। चल चलकर उनसे सारी बात करते हैं। नाराजगी वो भी पापा से कभी नहीं हो सकता। मतलब तो गुस्सा नहीं है? अब तो आदत सी हो गई है, बस यहाँ दिल में बहुत चुभता है और दर्द बढ़ जाता है, और मैं उतना ही खुश महसूस करूंगा जब पापा मुझे घर बुलाएंगे। वो मुझे बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। अचानक तेरे चेहरे का नूर क्यों खो गया? पापा तो मुझसे नाराज है ना, तुझसे नहीं। अब बस भी कर यार, हंस भी दे।
मैं अपनी गाड़ी मांग रहा हूँ और तू हंस रहा है। अरे वो तेरी फटफटिया भंगार थी, उसको मैंने बेच दिया। सुन, नई गाड़ी को भंगार बोल रहा है, 2 साल पहले ही खरीदी थी। हाँ बेच दी तो क्या? अबे तेरी गाड़ी भंगार वाला भी नहीं ले जा रहा था, पैसे देने पड़े मुझे उसको। मेरी गाड़ी का पैसा चाहिए, वरना जान ले लूंगा तेरी। अच्छा, तुझ जैसा गधा मेरी जान लेगा। अरे छोड़ से। कौन है वो जिसने मुझे खुलेआम आई लव यू कह दिया? इतनी हिम्मत उसकी। ओके ओके, माना कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तो कोई भी ऐरा गरा तुम्हें आई लव यू कह देगा। हाँ, तुम तो डांस क्लास जा रही थी ना, फिर अचानक वहां कैसे चली गई? ओके, अच्छी बात है। कहीं भी म्यूजिक सुनते ही डांस करने लग जाओगी? वैसे तुमने उसे बिना कुछ बोले जाने दिया? ओके ओके, ये तुम्हारी पहली गलती थी, इसलिए माफ किया। अगली बार किया तो देख लेना। अगर तुझे जिंदा रहना है तो अगली बार मेरे सामने मत आना। आई लव यू। अगली बार मिले तो पता है मैं क्या करूंगी? तुम्हें मेरा बैकग्राउंड और मेरी हैसियत नहीं पता, तुझे समझा दूंगी। मारो, मार डालो। मार डाली शैतान को। इस जेपी को कोई नहीं छू सकता। मार डाल इसको। मेरे खिलाफ जाएगा। बस इसको शोर मत मचाने दे। घुसा दे इसके पेट में, छाती में मार इसको। ये ले, इससे आंतड़ियां बाहर निकाल। मार डाल इसको, मार। कहाँ? खत्म कर। भाई के साथ मिलकर आपको मारने आया था, इसलिए तो इसको मार दिया। अगली बारी के की है, बस उसको मारना बाकी। चलते हैं भाई। इसकी तरह वो भी मरेगा। उसने इलेक्शन में मेरी सीट लेने की कोशिश की, उसे मरना होगा। वो अगले इलेक्शन तक जिंदा नहीं रहेगा। वो अगले इलेक्शन तक जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए मैंने बिहार से आदमी बुलवाया है उसके लिए। केके को मारने के लिए वही सही लोग हैं। हम उसको ऐसी मौत देंगे कि उसकी रूह कांपेगी, लाश को भी पता नहीं चलेगा उसके। हाँ डेविड बोल। अन्ना, वो लोग मिल गए अन्ना। हाँ डेविड, उनको ठिकाने तक पहुंचा दे और समझा दे उनको कि केके बचना नहीं चाहिए। एक तू ही है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, और ये काम तू अकेले ही करना, समझ गया ना? ठीक है। डेविड राज। ओह, डेविड राज, आजा। बोलो भाई, हमारे जेपी साहब कैसा है? एकदम बढ़िया। ओके, बैठो। जेपी साहब भेजे हैं आपके लिए। जेपी साहब ने भेजा? तोहफा आपको पसंद आया ना? मेरी बात सुन डेविड, ये सब बात तो ठीक है, लेकिन अपने को तो सिर्फ पैसों से मतलब है। आप लोग तनिक संभल के रहिएगा, क्योंकि केके कभी भी कहीं भी पहुंच सकता है। वो बहुत ही चालाक है। बच्चों की तरह बात ना कर, ये हमारा होटल है, यहाँ के बादशाह हम हैं। आप केके के बारे में कुछ नहीं जानते। वैसे उसको मारे का क्या प्लान बनाए हैं? क्या प्लान? लुक्कड़ के गुंडों को मारने के लिए प्लान? तो बस इतना बता कि वो गुंडा कहाँ मिलेगा और कितने लोग होंगे उसके साथ, बस वही जाकर उसे ठोकेंगे और गेम खत्म। केके बहुत ही शातिर खिलाड़ी है। आप लोगों से एक कदम अरे आगे चुप! सोचता। डरा मत मुझे, समझा? ये बिहारी गैंग है। हम लोगों ने सीएम को मार दिया है तो के क्या चीज है? हाँ? डरता है साला। अरे भाई, बहुत ज्यादा सोच रहा है, फिक्र मत करो। के का फोटो दिखा और जाओ। केके, और किसी को कानों कान खबर नहीं लगनी चाहिए, समझ गया? हाँ, थैंक यू मिस्टर डेविड, हमको इन्फॉर्मेशन दिए इसलिए। डरा मत मुझे, समझा? ये बिहारी गैंग है। केके,
वेरी डेंजरस बिहारी गैंग। मत मारो, मत मारो। अगर तुमको मार दिए तो बिहार में हमरे दहशत का किस्सा कौन सुनाएगा? भाग और जाके बताओ कि के कितना डेंजरस है। अभी जाके बताओ। कोई हमको मारने के लिए यहाँ नहीं आना चाहिए, नहीं तो इन लोगों का हाल देख रहे हो ना, ऐसा ही काट के फेंकूंगा। भाई भाई के मर गया। अब केवल उसका भाई और उसकी माँ बची है। अभी मरा नहीं है। के को मारना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। गज्जू, इसका भाई भी मरना चाहिए। अरे कहाँ हो? सुन रही हो? खाना बन गया क्या? कुछ बोलती क्यों नहीं? गूंगी हो गई क्या? अरे बहरी हो क्या? सुनाई नहीं देता? हमारा टॉवेल कहाँ है? वही होगा, देखिए। सुनो, मेरा टूथपेस्ट कहाँ है? वहीं पर रखा है जी। अरे सुनो, कैंची कहाँ है? आ रही हूँ जी। हमरा कोनो सामान नहीं मिल रहा है। अरे वाह, हम तो एकदम हीरो लग रहे हैं। मुआ, जियो मेरे लाल। अरे सुनो, कहाँ गई? क्या हुआ जी? ठीक है, टॉवेल मांगा तो नैपकिन लेकर आ गई। टॉवेल तो आपके गले में ही लटका है, देखिए तो सही। अरे कहा देखें, हर रोज ब्रश करने के लिए चिल्लाते रहते हैं। जब हम तुमसे ब्रश मांगते हैं तो इज्जत से ब्रश लेकर आना चाहिए ना। अच्छा, हम कॉफी मांगे थे, कहाँ है? कॉफी तो नहीं मांगा। अगर हम नहीं मांगेंगे तो नहीं दोगी? अपना आदत सुधार लो, नहीं तो हमारा दिमाग खराब हो गया ना तो हम घर छोड़कर चले जाएंगे। जाओ कॉफी लेकर आओ। समझती नहीं है। कहा बेटी, पेपर पढ़ रही हो? हेडलाइन क्या है, पढ़ के सुनाओ। अपनी बीवी की कमाई पर पलने वाले एक आदमी ने शर्म के मारे कुएं में डूबकर जान दे दी। ठीक है, हमको ताना मार रही है। क्यों पापा, आप भी मम्मी की कमाई खा रहे हो क्या? फिर तो आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा ना। अपना होमवर्क करो, टाइम पास मत करो। कॉफी। पेपर पढ़ रहा हूँ, दिखाई नहीं देता? हमारा हाथ खाली नहीं है ना, पिलाओ। माँ जी, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। मेरा हाथ खाली नहीं है, बाद में आना। मतलब भिखारी तुमको माँ जी बोल दिया तो तुम घर की मालकिन हो गई? पता नहीं कहाँ आकर फंस गया मैं। ए, यहाँ आओ। ये घर का मालिक कौन है पता है? हम हैं। अगर तुमको कुछ चाहिए ना तो हमसे मांगो। मालिक कुछ दे दीजिए। तुम भेजे, रुकना, हम अभी लेके आते हैं। तुमको कुछ बड़ा चीज देते हैं। अरे अरे, इसे कहाँ लेके जा रहे हैं? हाथ खाली नहीं है, बाद में आओ, अंदर रख दो। ज्यादा होशियार मत बन। पहले मेरी भी हालत तेरे जैसी थी, एकदम निकम्मा, काम चोर, बीवी पे हुक्म चलाता था। फिर एक दिन उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तब से भीख ही मांग रहा हूँ। तुम्हारा भी दिन आएगा, मंदिर परिसर में मिलेंगे। भीख दे रही हो? अच्छा नहीं जी। हमारा जेब खर्च है, 200 रुपए में क्या होगा? नहीं, आपके लिए तो नहीं, दूध वाले के लिए। दूध वाले के लिए? दूध वाले को भी जेब खर्च देती हो? तेरी तो अभी हम बताते हैं, रुक जा। ये लीजिए आपके लिए। हमारी बहन तोहरे तरह कंजूस नहीं है। भाभी आप जाइए। हाँ। सुनो बहन, हमरे ऊपर कोनो एहसान नहीं कर रही हो। तुमको क्लासिकल डांसर बनाने के लिए जितना खर्चा किए ना, उसका तो सिर्फ ही ब्याज है। यहाँ क्या कर रहा है? मेरे लिए तो नहीं आया। इस बार छेड़ा तो सबक सिखा देंगे। लेकिन कैसे? मुझे क्या लेना देना? हो सकता है मेरे लिए आया ही ना हो। अगर देखा ना तो इसको जेल की हवा खिलाएंगे। देख लिया। अब हम क्या करें? कोई इलाज ढूंढना ही पड़ेगा। कंट्रोल अंजलि, कंट्रोल। बस देख ही तो रहा है, अगर पास आया तो बताएंगे। कहीं आने के बारे में तो नहीं सोच रहा है? ये क्या, नहीं आया?